क्या है ये पूरा मामला, आइए डिटेल से समझते हैं। फिलहाल के लिए ये आप व्यक्ति देख रहे हैं, नाम इनका एलेक्स नावल्नी है और ये पुतिन के खिलाफ रूस में खड़े हो रहे हैं। पता नहीं रूस में ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में होता है वो लंबे समय तक शासन में भी होता है और साथ में विरोधियों के ऊपर यातनाएं देने के लिए जाना जाता है। ऐसे ही संभवतया जो आरोप हैं वो ये नावल्नी लगातार पुतिन पर लगा रहे थे और पुतिन पर लगते आरोपों में इनका परसेप्शन ये निकल कर आ रहा था कि चूंकि पुतिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को ये अपनी तरफ से परेशान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इन्हें पुतिन का कट्टर विरोधी माना जा रहा था और विरोध के चलते इनके ऊपर पुतिन ने देश विरोधी कानून एक्टिवेट कर दिए थे। पूरी डिटेल में सारी बातें समझेंगे, लेकिन इससे पहले पुतिन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जान लीजिए कि कब कब पुतिन ने अपने विरोधियों को किसी कारण से जेल में भिजवाया है। तो आप यहां पर देखें कि क्या पुतिन भारत में अपने दुश्मनों को मरवा रहे हैं। ये सुर्खी आपके सामने यहां पर दिखाई पड़ रही है। पुतिन से बगावत करने पर आपको याद होगा कि प्रिगोजिन जो था, जो इनकी वैगनर सेना का चीफ था, उसकी मौत हुई थी। इसी बीच में एलेक्स नावल्नी की मौत की खबर आती है तो यह माना जाता है कि पुतिन अपने खिलाफ होने वाले व्यक्ति, चाहे प्रिगोजिन हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें खत्म करवा देते हैं। सुर्खियां बनती हैं, पुतिन क्रिटिक्स एलेक्स नावल्नी डाइज ऑफ सडन डेथ सिंड्रोम, कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से वो मारे गए। एलेक्स नावल्नी डेथ, टीम अक्यूज रशियन ऑफ हाइडिंग हिज बॉडी, और अभी उनका जो शरीर है वो परिवारजनों को भी नहीं दिया गया है। इसके चलते 400 से अधिक लोगों को रशिया के अंदर डिटेन किया गया है क्योंकि वो उनके समर्थन में सड़कों पर बाहर आ रहे थे। कहा जा रहा है कि एलेक्स नावल्नी लगातार एक बहुत खतरनाक जेल में रह रहे थे। उस जेल का नाम पोलर वुल्फ जेल है, जो कि रूस में आर्कटिक सर्कल के नजदीक पड़ती है, जहां का तापमान -28 डिग्री तक पहुंचता है। जैसे भारत में काला पानी अपनी बेहद कड़ी कंडीशंस के लिए जाना जाता था, अंडमान निकोबार का सेल्यूलर जेल, बिल्कुल वैसे ही यहां पर बहुत ज्यादा ठंड में लोगों को सजा दिए जाने के कारण सबसे कठिन जेलों में इसको माना जाता है। इस जेल के अंदर एलेक्स नावल्नी अपनी सजा काट रहे थे। ठीक है, एलेक्स नावल्नी के मरने की खबर 16 फरवरी को उनकी जेल में मरने की खबर आई थी। उसके बाद से रूस के अंदर लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर करके जहां तहां उनके समर्थन में अपने द्वारा फ्लावर्स या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलकर आए हुए हैं। नावल्नी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखें तो 2011-12 में ही वो रूस में पुतिन के खिलाफ आलोचक के रूप में उभरकर सामने आए थे, जबकि पुतिन वर्ष 2000 से ही रूस की सत्ता में सक्रिय हैं। इन्होंने अपने स्तर पर चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन पुतिन ने इन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया था। कहा जाता है कि इन्होंने एक बार साइबेरिया से मॉस्को की यात्रा की थी। जब ये यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के दौरान इन्हें फ्लाइट में किसी ने चाय के साथ जहर, नोविचॉक नामक जहर दे दिया था, जो नर्व एजेंट है, जिसके चलते ये कोमा में चले गए थे। इनके कोमा में जाने के 2 दिन बाद ही इन्हें वहां से निकाल करके यूरोप में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। जर्मनी में इनको ठीक किया गया और दुनिया भर की लेबोरेटरीज ने यह चेक करके बताया कि इन्हें जो जहर दिया गया है नोविचॉक, वो एक नर्व एजेंट है। उसे फ्रांस और बहुत सारे देशों की लेबोरेटरीज में टेस्ट कराया गया कि ये एक प्रतिबंधित जहर है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। उस समय आज से 4 साल पहले इनको कोमा में जब ये चले गए थे, लेकिन जर्मनी के अंदर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चला जिससे कि ये प्रॉपर सही हुए और महीने भर में ही ये स्वस्थ होकर वापस रूस के लिए निकल पड़े। हालांकि इन्हें रोका गया कि आप यहीं रुक करके अपना विरोध कर सकते हैं, पर इनका कहना था कि नहीं, मैं अपने देश जाकर ही पुतिन का विरोध करूंगा। ये वापस जैसे ही लौटे इनको जेल में डाल दिया गया और तब से ये जेल में है। 19 साल की कुल मिलाकर इनको सजा दी गई और उसकी सजा को काटते हुए लगातार जेल में ही थे और इस जेल की यात्रा में ही इनका 16 फरवरी को निधन हो गया। तो आप यहां पर नावल्नी की वो तस्वीर देख सकते हैं जिस समय ये जब पहली बार जहर इनको दिया गया था नोविचॉक नाम का, उस समय ये एक यात्री के द्वारा फ्लाइट में देखे गए थे और उसके बाद जब जहर दे दिया गया नोविचॉक, उसके बाद ये घायल हो गए। इनको फिर जर्मन की गवर्नमेंट अपने साथ लेके गई, सही करा करके इनको वापस छोड़ा और इनके परिवारजनों के साथ फिर इनकी तस्वीरें बाद में बाहर भी आई। लेकिन रशिया के अंदर जो जानकारी निकल कर आती है, लगभग 55% लोग ऐसा विश्वास ही नहीं करते कि पुतिन ने इनको जहर दिया होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं। 30% के आसपास लोग ये मानते हैं कि इन्हें जहर दिया गया होगा। यानी कि पुतिन के समर्थक अभी भी रूस में ज्यादा हैं, ऐसा स्टैटिका का ये आंकड़ा बताता है। ठीक है, इसके साथ साथ एलेक्स नावल्नी जब लौट कर आए थे 3 साल पहले तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके समर्थन में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
रूस की कोर्ट ने इन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट करार दिया। एक्सट्रीमिज्म की वजह से इनके पूरी तरह से जो मीडिया कवरेज हैं उनको डिलीट करने की बात की गई। साथ ही साथ इनको पूरी तरह से आउट ऑफ दी रशिया, यानी कि ये किसी भी प्रकार की जानकारी से नहीं जुड़े रहेंगे, इन्हें एक्सट्रीमिस्ट की तरह से ट्रीट किया गया और इन्हें जेल कर दिया गया। 19 साल की जेल होती है अगस्त 2023 में, और अगस्त 2023 में इनको जब जेल होती है उसके बाद में ये 19 साल के जेल टर्म के लिए जेल में डाल दिए जाते हैं। फिलहाल जो खबर निकल कर आती है, हाँ इसी बीच में ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि एलेक्स नेवल्नी पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को ही ऑस्कर अवार्ड, जिसकी डॉक्यूमेंट्री का नाम नेवल्नी है, उसको हाल ही में ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ये वो द पोलर वुल्फ करके जेल है जहां पर नेवल्नी रह रहे थे। पूरी बर्फ में आप इन्हें ढका हुआ देख सकते हैं जहां पर नेवल्नी अपनी सजा काट रहे थे। पोलर वुल्फ नामक जेल के अंदर इन्हें रखा गया था। ये वो जगह थी जहां पर कोई भी व्यक्ति जो अपोजिशन में खड़ा होता है उसे ही जेल में भेजा जाता है। ये यहां पर पुतिन के खिलाफ बोलने की सजा काट रहे थे। चूंकि रूस के अंदर 23 साल से पुतिन लगातार सत्ता में है, तो नेवल्नी ही एक अपोजिशन लीडर के रूप में निकल कर आ रहे थे। यहां पर नेवल्नी के समर्थक निरंतर इनके इस प्रकार की सजा के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि इन्हें इतनी दूर, इतना आर्कटिक जैसी जगह पर, इतना -28 डिग्री तक जहां टेम्परेचर चला जाता हो, वहां पर जेल में क्यों रखा गया। इनकी सुनवाई भी जेल से ही होती थी। जेल में इन्हें आप देख सकते हैं कि ये किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में है, और कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर ये जज से कह रहे हैं मजाक करते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप अगर मुझे ऐसे ही जेल में हियरिंग करते रहेंगे तो मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। ये आखिरी वीडियो है इनका जिस समय ये मारे गए, उससे एक दिन पहले का है, जिस समय ये मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पता चलता है कि ये उससे अगले दिन इसलिए मर गए होंगे क्योंकि इनके शरीर पर जिस प्रकार के निशान मिले हैं वो किसी स्ट्रोक की निशानी देते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि संभवतया इन्हें कोई ना कोई ऐसी डिजीज ठंड की वजह से हुई होगी जिसे ये सहन नहीं कर पाए। नेवल्नी ने कहा कि अगर मेरी मौत भी हो जाती है, इनका एक पुराना वीडियो इस समय काफ़ी सरफेस में है, कि अगर मेरी मौत भी हो जाती है तो समझना कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि यहाँ मार्च में चुनाव होने वाले हैं। रूस में मार्च में चुनाव है। ऐसी स्थिति में अगर अपोजिशन का नेता मरता है तो ऐसी स्थिति में समझना कि हम काफ़ी स्ट्रांग हैं, और स्ट्रांग हैं इसी कारण से मुझे मारा जा रहा है। तो संभवतया इसको इसी प्रकार से रिलेट करके भी देखा जा रहा है। दुनिया भर के अंदर लोग अब इनके समर्थन में अपनी अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के मीडिया हाउसेज में आप देख सकते हैं कि इनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां तहां इनके ऊपर फूलों को चढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ने तो इतना तक कर दिया है कि इनको देखते हुए यूक्रेन की मदद बढ़ा दी है कि कहीं क्या पता पुतिन जो अपने विरोध में यूक्रेन बैठा हुआ है उस पर हमला ना कर दे। तो बाइडेन ने हाल ही में यूक्रेन को जो पैसा दिया जाना है वो पैसा बढ़ा दिया है। इनके समर्थन में और पुतिन के विरोध में जो लोग उतरे थे उन्हें पुलिस के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को फोर्सेस के द्वारा भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को ले जाते हुए पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं। लोग इनके समर्थन में दुनिया भर में रैली कर रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। लोग नेवल्नी को सच्चा लीडर मान रहे हैं। इनके परिवारजनों की तरफ से, यानी कि नेवल्नी की जो पत्नी है जो फिलहाल जर्मनी है, वहां पर यूरोपियन लीडर्स उनसे जाकर के मिल रहे हैं, अपनी तरफ से सांत्वना दे रहे हैं। एक और फैक्ट यहां पर निकल कर आया है कि 16 तारीख से ये नेवल्नी की बॉडी को लेकर निकली हुई गाड़ी है जो अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची है। यानी परिवारजनों को नेवल्नी की बॉडी नहीं दी गई है, ऐसा इनका पत्नी का कहना है। बाइडेन ने इस स्थिति को बहुत ही भयावह करार दिया और इसके चलते हुए यूक्रेन की मदद $95 बिलियन और देने की घोषणा कर दी है कि हम यूक्रेन की, जबकि नेवल्नी का यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पुतिन एक राक्षस की तरह काम कर रहे हैं, पुतिन राक्षस हैं और उनकी मौत यह दर्शाती है कि वो किस प्रकार से अपने विरोधियों को मारने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। एक इनका ऑडियो है जो कि ट्रूडो के द्वारा पुतिन के खिलाफ जारी किया गया है। इसी क्रम में बराक ओबामा ने भी नेवल्नी के समर्थन में ट्वीट किया है और उन्हें याद किया है। ऐसे ही उर्सुला वॉन डेन जो है वो जाकर इनकी पत्नी से मिली हैं और जाकर के अपनी तरफ से यूरोपियन यूनियन का समर्थन इनके साथ प्रेषित किया है। यानी पूरा यूरोप नेवल्नी के परिवारजन और नेवल्नी के समर्थकों के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। देखने लायक बात यह है, मैक्सिमम लोग अपनी तरफ से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन नेवल्नी के वजह से पुतिन के ऊपर कोई खास फर्क पड़ेगा या नहीं, ये मार्च में होने वाले इलेक्शंस से पता चलेगा।